गया तो आपके जीवन के एक दिन गया, एक दिन गया, गया कि नहीं अभिषेक जी? तेजवीर जी बताइए, गया ना? जी गुरुदेव, गया बिल्कुल। तो 12 आयुष वर्धनम, हमारा 12 आयु बढ़ाता है। अगले दिन फिर सूर्योदय होगा और एक दिन आपका खत्म। और हम कहते हैं जीवे शरदः शतम, हम जिएंगे 100 वर्ष और एक एक दिन कम जाता है। नक्षत्राद हरते पापम, नक्षत्रों के जानकारी से, इनके पढ़ने से, इनके द्वारा हमारे पाप हर लिए जाते हैं। योगाद रोग निवारण, योग का जो प्रकरण है उसको अध्ययन करने से, पठन करने से रोग की निवृत्ति होती है। करणात कार्य सिद्धि, और जो करण होता है जिसमें एक बड़ा भयानक वृष्टि जिसे कहते हैं भद्रा जिसे भयानक बना दिया गया है। लेकिन भद्रा, कोई भी कार्य संसार में, कोई भी वस्तु किसी कार्य के लिए त्याज्य है तो किसी कार्य के लिए ग्राह्य है। किसी व्यक्ति के लिए वह दूषित है तो किसी के लिए पवित्र है। किसी वस्तु का अकारण यहाँ सृजन नहीं किया गया है। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर एक का एक कारण है, उद्देश्य है। जैसे हम अपने शरीर की गंदगी मल को त्याग देते हैं, लेकिन वही मल सूकरों का भोजन होता है। हमारे द्वारा जितनी भी गंदी चीजें छोड़ी जाती हैं वो प्रेत, पिशाच इत्यादि उसको भोजन ग्रहण करते हैं। मनुष्य के द्वारा खाया गया अन्न जूठन त्याज्य होता है, लेकिन पशु चौपाए जानवर के रूप में विद्यमान हमारी गाय उसका भोजन करती है। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय को जूठा भोजन नहीं देना होता है। तो जो चीजें आपके लिए त्याज्य हैं वही चीजें किसी व्यक्ति के लिए लाभान्वित है। तो ईश्वर ने अकारण किसी चीज का सृजन नहीं किया है। इस बात से आप सहमत हैं तो ठीक, ना सहमत हैं तो आपकी हरी इच्छा। क्या नील जी? नहीं गुरुदेव, सत्य बात है आपकी, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल आप हैं, सही बात है आपकी गुरुदेव। इसमें कोई वो नहीं, मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो भी मानना पड़ेगा गुरुदेव, ये सत्य बात है बिल्कुल। पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नानम फलम लगे। शास्त्राकार ने जैसे कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो माता उस बच्चा को किसी पालने में, किसी बिस्तर पर सुला देती है और गृह काम में लग जाती है। जब बच्चा रोने लगता है उसको उसका ध्यान भटकाने के लिए कोई खिलौना, कुछ ऐसा चीज दे देते हैं कि उसी में फंसा रहे। यहाँ भी शास्त्राकार, ऋषियोकार ने मनुष्य को कहा कि तुम अगर गंगा जी का स्नान का फल प्राप्ति करना चाहते हो तो पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नान फलम लगे। आपको श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, भागवत जी की कथा सुनने से प्रेत पीड़ा खत्म हो जाता है ना? ऐसा महात्मा में कहा गया। ए मानवा पापरता, ऐसा मनुष्य सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनंती, जो व्यक्ति पापी हो, अधर्मी हो, दुराचारी हो, ऐसे लोग भी भागवत श्रवण कर ले तो उनका
उद्धार हो जाता है। ये महत्ता बताई गई। अगर महत्ता ना बताते तो आज का कलयुगी मनुष्य दौड़ता ही नहीं। आज के लोगों में लाभ चाहिए। किसी व्यक्ति को लाभ दिखाइए, वो काम गलत है या सही, वो लाभ को देखेगा, उचित अनुचित नहीं देखेगा। इसीलिए पंचांगकार ने कहा कि भाई जैसे मनुष्य तैसा धर्म, जैसा समय वैसा काल। सदैव याद रखना चाहिए हर व्यक्ति को, समय के साथ चलना आपकी मजबूरी है। समय का समय समय को आप समय के अनुसार बनना, समय के साथ चलना और समय के साथ मित्रता करना, ये आपकी मजबूरी है, न कि समय की मजबूरी है। समय अपना रास्ता अपनाता है, लेकिन कुछ इससे भी हठी लोग होते हैं। वो क्या करते हैं कि समय को भी अपने विपरीत बना लेते हैं। ऐसे मनुष्यों को महान पुरुष कहा जाता है, संत पुरुष कहा जाता है। वो काल चक्र को परिवर्तित कर देते हैं। तो इन्हीं चीजों की जानकारी आपको पंचांग के अंतर्गत प्राप्त होती है। आइए, ये तो महात्मा था। अब आपको जरूरत बताते हैं। वर्तमान समय में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, अभी चल ही रही है, कितना दिन चलेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। चूंकि नहीं वेदा कलयुगे पाखंड निरता लोके, कथा सार ततो गतः, शास्त्र सार ततो गतः, वेद सार ततो गतः। दम्भिन निज मति कलपि करी, प्रकट किए बहुपंथ, जिमी पाखंड विवादते, लुप्त भय सदग्रंथ। आज सनातन धर्म के जितने पवित्र ग्रंथ थे, जितने पवित्र हमारे यहाँ चीजें थी, वो नष्ट हो रही है। न भी नष्ट हो रही है तो नष्ट किया जा रहा है, नहीं भी किया जा रहा है तो उनका महत्व नहीं दिया जा रहा है। महत्व नहीं देने के कारण समाज में मतभेद, समाज में संस्कार की कमी, समाज में आचरण की कमी, सदाचार की कमी, ज्ञान की कमी, धर्माचार की कमी, ये सब कमियां दिखने लगी। धर्म में विवाद, आज ये व्रत होगा, कल वो व्रत होगा, अमुक पंडित जी बोले ऐसा ये है, वैसा वो है, भ्रम कर देना। जबकि हमारा शास्त्र भ्रम से मुक्ति देता है। वेद भ्रम नाशक है, भ्रम देने वाला नहीं है। शास्त्र हमारे अज्ञानता को दूर करता है, न कि अज्ञानता को देता है। शास्त्र भय से मुक्ति देता है, न कि आपको भय युक्त करता है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। ऐसा विशाल शास्त्र आज लुप्त होने के कगार पर है। कारण इसकी महत्ता नहीं दी जा रही। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग निज स्वार्थ में लग गए। पहले के शंकराचार्य ने धर्म को बचाने के लिए दौड़ दौड़ कर जगह जगह जाकर विद्वता के आधार पर हमारी वैदिक प्रथा को बताया था। आज नहीं है। इसी कारण हमारे यहाँ संशय, भ्रम, मतभेद इत्यादि हो। कोई भी मुहूर्त, कोई भी शुभ क्रिया, कोई वर्तमान समय में पंचांग की इतनी उपयोगिता आ चुकी है कि एक अच्छा जानकार व्यक्ति पंचांग देखने वाला नहीं है। कमी है कि नहीं समाज में कमी? जो मैं बातें कह रहा हूं वो बातें असत्य है या वर्तमान में कहीं दिख रही है प्रत्यक्ष रूप में? जी गुरुदेव, बिल्कुल दिखती है। तो पंचांग की बड़ी उपयोगिता होती है। कोई भी, हमको एक ग्लास पानी पीना है, ये भी मुहूर्त के आधार पर होता है।
कोई कार्य करना है मुहूर्त की आवश्यकता होती है। किसी प्रकार का घर में मंगलिक आयोजन करना है मुहूर्त की विचार होता है। विवाह करना है मुहूर्त चाहिए। हर कार्य में, हर धार्मिक अनुष्ठान में, हर शुभ कार्य में, यज्ञ में, कथाएं में, इन सब में पंचांग की जरूरत है। बिना पंचांग के आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं गुरुदेव। चाहे कर्मकांड के आचार्य हो, चाहे वो व्याकरणाचार्य हो, चाहे ज्योतिषाचार्य हो, इस सब लोगों को पंचांग की आवश्यकता पड़ती है। चाहे पुरोहित जी हो, चाहे बड़े आचार्य हो। प्राचीन काल में ग्राम पुरोहित की बड़ी मान्यता होती थी। वेद में भी है, वयम राष्ट्रे जाग्राम पुरोहित। पुरोहित तो पुरोहित जी इतने ज्ञानी जरूर होते थे कि कम से कम पंचांग में देख के लोगों को एकादशी किस दिन है, द्वादशी किस दिन है, कौन सा व्रत किस दिन है, किस दिन है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान समय में लोग टेक्नोलॉजी वाले पंचांग के लाने के कारण आज पढ़ा अध्ययन खत्म हो गया, इस कारण पंचांग की महिमा खत्म हो गई। अब तो हर चीज में विवाद, हर चीज में संदेह, इससे महत्व खत्म होते जा रहा है। हमारे यहाँ एक एक चीज की बड़ी महत्ता है। जैसे किसी को विद्या अध्ययन करना हो, धार्मिक काम करना हो, अगर वो व्यक्ति शनिवार को करे तो निश्चित है कि उसको दोष लगेगा। क्योंकि विद्या का कार्य क्यों दोष लगेगा? एक सिद्धांत है इसके अंदर कि शनि जो है वह आपका क्रूर ग्रह है। शनिवार के दिन वही कार्य करना चाहिए जो शनि के प्रभाव क्षेत्र में आता है। जैसे उग्र कार्य, उग्र कार्य में आ गया आपका प्रभु, चूंकि शनि राहुवत भी हो जाता है, शनि में राहु की छाया भी आ जाती है, राहु भी समावेश हो जाता है। और भौमवत केतु, शनिवत राहु भौमवत केतु, तो इसमें इसको उग्र संज्ञक वार कहते हैं। मंगलवार, रविवार, शनिवार ये उग्र संज्ञक है। अब इसमें उग्र कार्य करना है, किसी को फंसाना हो, मुकदमा करना हो, लहू संबंधी कार्य करना हो, इस सब आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। लेकिन आपने गुरुवार को कर दिया तो हानि होगी ना? बताइए। जी गुरुदेव हानि होगी। हानि होगी। अब आपको करना है प्रभु बुधवार का विद्या अध्ययन का कार्य, और आप कर लीजिएगा अलग दिन में, तो हानि होगी ना? बताइए। जी गुरुदेव। तो इसीलिए पंचांग के, अब विवाह करना हो और आपको हर महीने व्रत मिलते हैं, हर महीने नक्षत्र मिलते हैं, हर महीने सब चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन विवाह में प्रधान क्या होता है? विवाह में क्या प्रधान होता है? सौर मास, सूर्य का महीना। जिस महीने में भगवान सूर्य हर राशि में गोचर करते हैं, तो सूर्य विवाह में, विवाह सौर मास प्रधान है ना? अब जैसे देखिए, जी गुरुदेव। विवाह में एक बात बताइए, देखिए पंचांग की आवश्यकता क्या है, विषय है, मैं अलग से कुछ नहीं बताऊं। लगन आपका 12 महीने बीतता है, नक्षत्र आपका 24 घंटा बीतता है,
वार आपका 24 घंटे का होता है। ये सब बीतते रहते हैं, लेकिन हर दिन हर व्यक्ति हर कार्य को नहीं कर सकता। विवाह करना हो तो अभी कोई आए कि पंडित जी चलिए मेरा विवाह संपन्न करा दीजिए, तो पंडित जी क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे बताइए? कि विवाह का इस समय महीना है ना। जी जी देखेंगे। तो आप देखेंगे कि ना कि पंचांग में तो इस मास में विवाह का मुहूर्त नहीं है, जरूरत पड़ेगी पंचांग की ना। जी गुरुदेव प्रति है। लेकिन वही व्यक्ति जाकर कोर्ट मैरिज कर ले तो उसके लिए सर्वकालिक विवाह है। जैसे असुरों के लिए, सही बात है। जैसे असुरों के लिए राक्षसी विवाह, ये सब सर्वकालिक विवाह है। जब मन हुआ तब तय कर लिए। अरे कोनो इसमें किसी प्रकार का सहमति की आवश्यकता थोड़े ही है। ये तो जाना है और चुरा के कन्या को जबरदस्ती लेके चलाना है। हम लोग जो विवाह करते हैं जी सही बात। वो ब्राह्म विवाह करते हैं। ब्राह्म विवाह उन्हीं महीनों में होता है, उत्तरायण महीना में ही विवाह होता है। एकमात्र विवाह अपवाद के कारण दक्षिणायन में भगवान रामचंद्र और सीता जी का हुआ था मार्गशीर्ष में, इस कारण। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी शुभ काम करते हैं तो इसका फल कैसा मिला, अच्छा हुआ। अब किसी के यहाँ आप गृह प्रवेश करवाए, अगर 1 वर्ष में उसके यहाँ उत्थान हो गया तो बोलेगा पंडित जी ने बहुत अच्छा पूजा कराया था, बड़ा अच्छा मुहूर्त में करवाए थे, बहुत अच्छा था, सब अच्छा हुआ। अगर किसी के यहाँ गृह प्रवेश कराए और 2-4 टपक गए तो सबसे पहला दोष मुहूर्त का, उसके बाद पंडित जी का। क्या सत्य बात है गुरुदेव। तो पंचांग जो है वो आपको जरूरत पड़ेगी ही हर समय। पंचांग की आवश्यकता, एकादशी व्रत करना हो आपको पंचांग में देखना पड़ेगा कहीं दशमी मिला तो ना है, कब इसका पारण है। उपनयन करना हो, किसी भी कार्य में, मान लीजिए किसी व्यक्ति का वाहन खरीदना है तो जाता है पंडित जी थोड़ा सा देख लीजिए कि आज के मैं वाहन खरीदना चाहता हूँ और कोई मुहूर्त है। अब किसी पंडित जी ने बताया कि देखिए आपका मुहूर्त जो है वो कल का बन रहा है। अब वो बोला कि वो जो है वाहन, वो गाड़ी वाले ने कहा कि आज ही तक बुकिंग है, उसमें डिस्काउंट है, अब कल का मैं इंतजार न करूं। पंडित जी बोले कि मैं नहीं करूंगा। तो पंडित जी को ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मुहूर्त के लिए नहीं, हम होरा का प्रयोग करें, हम अभिजीत मुहूर्त का प्रयोग करें। हमारे यहाँ 32 मुहूर्त है, हम उस मुहूर्त में से दे दें। ये जरूरी है कि नक्षत्र ना मिले तो हमारा कार्य नहीं होगा। जी नहीं नहीं गुरुदेव भगवान, मुहूर्त भी मिलना चाहिए। मुहूर्त भी मिल जाएगा तब भी काम हम करवा सकते हैं। मुहूर्त भी ना मिले तो लग्न को शुद्धि करके हम देख ले, लग्न में बृहस्पति बैठ जाए या किसी प्रकार का हो, तो इस तरह से आपको पंचांग की जानकारी चाहिए, है ना। जी गुरुदेव। जी अब कोई बालक जन्म लिया, तुरंत दौड़ कर आया, पंडित जी देखिए, आचार्य जी देखिए, हमारे यहाँ एक जातक ने जन्म लिया है, कहीं यह लड़का गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं है, नांडांत नक्षत्रों में इसका जन्म नहीं हुआ। अब पंडित जी क्या देखेंगे? अब इतने तो विद्वान नहीं होंगे कि उनको याद होगा कि वर्तमान में। हाँ, तो यहाँ से निर्धारण है, ये चीजें हैं पंचांग की आवश्यकता। कहीं आपको जाना है किसी इच्छित कार्य के लिए कि मैं जा रहा हूं अपने बिजनेस के लिए कोई कार्य करने, किसी कोर्ट में जाना हो, मुकदमा, या किसी मनोवांछित कार्य के लिए आपको कि मन में शंका है कि कार्य होगा कि नहीं होगा, तुरंत दौड़ कर गए पंडित जी के पास कि भगवान बताइए मेरा ये कार्य सिद्ध होगा कि ना। तुरंत पंडित जी ने पंचांग खोला, प्रश्न कुंडली बनाया और बोल दिए निर्णय करके कि हाँ आपका कार्य संभावना होने की दिख रहा है।
पंचांग की आवश्यकता पड़ी। किसी व्यक्ति को यह प्रश्न आता है कि आज मैं किस दिशा में मैं जा रहा हूं यात्रा के लिए, हमको लाभ होगा कि नहीं, तो आप देख लीजिए चंद्रमा का, कि चंद्रमा उसके सम्मुख और दक्षिण हो तो यात्रा में लाभ है, तो ये पंचांग की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। जी गुरुदेव। कोई जातक जन्म लिया, कोई जातक जन्म लिया, उसकी पूरी जीवन की कुंडली बनानी है, भविष्य पत्रिका, जिसे जन्म पत्रिका कहते हैं, जो भविष्य बताती है, जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों बताती है। जातक कैसा कर्म करके आया है ये भी निकाला जा सकता है, पॉसिबल है, संभव है, किया गया है ऐसा कि अगले जन्म में वो किस योनि में था, किस वर्ण के में था, कैसा कर्म करके आया है, ये चीजें हैं तो गुरु पुराण ने भी बता दिया है लक्षण देखकर। जैसे डॉक्टर साहब लक्षण देखकर दवा दे देते हैं, आने वाला इसका कैसा समय होगा, तो जन्म पत्रिका भी जब बनानी हो आपको तो पंचांग की ही सबसे पहले आवश्यकता होगी। ना पंचांग रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा लग्न चल रहा है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है, कौन सा वार चल रहा है, तो पंचांग की आवश्यकता पड़ेगी। बोलिए। जी गुरुदेव, बहुत जरूरी है पंचांग। कर्म कांड कराना हो कि हमारे यहाँ सतचंडी यज्ञ कराइए तो जन्म पत्रिका ना देखिएगा डायरेक्ट, उसके लिए पंचांग की आवश्यकता पड़ेगी। संस्कार कराना हो तो जन्म पत्रिका नहीं बताएगी, आपको पंचांग बताएगा। हर कार्य जो आपके निजी जीवन में प्रतिदिन के कार्य, विशेष कार्य, इस सब का निर्धारण हमारे पंचांग के द्वारा होता है। क्या? जी गुरुदेव, बिल्कुल पंचांग बहुत जरूरी है गुरुदेव, उसके बगैर कोई कदम नहीं उठा सकते आगे। कुछ का अब देखिए, आपको सेविंग करानी है, तेल लगाना है, ठंडी तेल, करू तेल स्पर्श करना है, बालक ने जन्म लिया स्नान कराना है, इस सब चीजों की जानकारी आपको, स्थिर कार्य करना है, चर कार्य, बागीचा लगाना हो, सब चीजें जो आपके जीवन से जुड़ी प्रतिदिन के आवश्यक कार्य, विशेष कार्य, सब का नेतृत्व पंचांग करता है ना। जी गुरुदेव, करता है। तो पंचांग जीवन में बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। कोई ऐसा कार्य, अब मान लीजिए कोई त्योहार मनाना हो, कोई पर्व मनाना हो, कोई उत्सव मनाना हो, तो ये कौन बताएगा? हमारा पंचांग बताएगा। किस दिन दीपावली होगी, किस दिन होली का महोत्सव होगा, किस दिन विजयादशमी होगा, नवरात्र किस दिन से प्रारंभ होगा, समापन किस दिन होगा, इस सारे विषय को पंचांग ही बताता है। क्या नील जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रभु जी। की महत्ता है पंचांग की, और हमारी आवश्यकता भी है। हमें अपने बच्चे को नामकरण संस्कार देना है। ऐसे तो हम किसी दिन भी, जिस दिन हुआ उसी दिन टिंकू 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 नाम दे सकते हैं, लेकिन एक प्रथा है कि बच्चे के जातक के जन्म दिवस से 11वें दिन शुभ नक्षत्र, शुभ वार, शुभ तिथि, भद्रादि रहित दिनों में हमको बच्चे का नामकरण करना है। तो नामकरण के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहला यह देखा जाता है कि किस नक्षत्र के किस चरण में नाम है उसका। एक बात बताऊं, दुनिया विश्व के जितने भी नाम हैं, विश्व के जितने भी नाम हैं, वो सारे नामाक्षर हमारे 27 नक्षत्र के अंतर्गत है। विश्व में जितने भी नाम, हाँ
अब कुछ संयुक्ताक्षर हैं, जैसे ज्या, ना, तो उनके जगह पर भी अक्षरों को ले लिया गया है। लेकिन जितना भी नाम है, चाहे जेसन हो, चाहे हुसैन हो, चाहे जॉनसन हो, ये सब आपके 27 नक्षत्रों के अंतर्गत ही होंगे। जी गुरुदेव। क्या महेश जी? होंगे ना? तो इस तरह से हम पंचांग की महत्ता को जानते हैं। अब मान लीजिए कि हमको हवन करना है शनि ग्रह का, अग्नि कोई विशेष कार्य करना हो, विशेष ग्रह शांति, तो हम हर समय हवन तो ना कर सकते हैं। कुछ हवन नित्य होते हैं, कुछ हवन विशेष कार्य। अब उसके लिए भगवान अग्नि को देखना होगा। जैसे आप लोग आजकल के पदाधिकारी लोग, बड़े बड़े लोग घूमने फिरे चल जाते हैं, वो अग्नि देवता भी भाई चर है ना। अग्नि स्थिर है थोड़े, अग्नि चर है कि स्थिर है? बताइए, अग्नि तत्व चर है या स्थिर है? बताइए, अग्नि चर है या स्थिर? चर है गुरुदेव। कैसे भगवान? एक जगह रुकती ही नहीं है गुरुदेव, जो काम है काम करके बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। सूर्य चर है कि स्थिर है? वैज्ञानिक तो स्थिर बता रहे हैं, लेकिन अपने ज्योतिष के हिसाब से चर रहा है गुरुदेव। बहुत सुंदर। इसी तरह आप लोग के अनुभव की कल्पना भी करता हूँ। तो कोई स्थिर कहता तो मन में दुख होता। स्थिर कैसे? स्थिर का मत होता है अस्थायित्व। जैसे पृथ्वी स्थिर है, नदी का जल स्थिर नहीं है। क्या सज्जन शर्मा जी? जी गुरुदेव। आकाश स्थिर है, लेकिन वायु स्थिर नहीं है। क्या? जी गुरुदेव। एक ग्रह भी स्थिर नहीं है प्रभु, ये नक्षत्र। लेकिन नक्षत्र स्थिर है। ना क्षरति ना सरति इति नक्षत्र, है ना? जी गुरुदेव। आपका बर्थडे मनाना हो, जन्म दिवस मनाना हो, तो उसकी भी प्रभु पंचांग की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है। समझिए कि ज्योतिष शास्त्र का जन्म ही पंचांग से होता है। ज्योतिष शास्त्र का त्रयस्कंधीय ज्योतिष में जो सिद्धांत, संहिता और होरा जो है, यही पंचांग उनका जनक है। अगर इसमें किसी प्रकार का संदेह हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि बताइए कैसे। मैं उदाहरण देने को तैयार। देखिए, होरा शास्त्र तब फल कथन करता है जब सिद्धांत संहिता के द्वारा कुंडली बनाई जाती है। हम कुंडली बनाएंगे तभी ना फलित करेंगे प्रभु। बोलिए सज्जन शर्मा जी। जी गुरुदेव। तो जब ये पंचांग निर्धारण करके, यहाँ डिपार्टमेंटल कार्य जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उसी प्रकार पंचांग क्या है? वर्तमान समय में तिथि, वार, नक्षत्र, ग्रहों की स्थिति को आकलन कराता है। अब इस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ना कोई लगन, कोई ना कोई मुहूर्त, कोई ना कोई योग, कोई ना कोई करण, कोई ना कोई होरा बीत रहा है। हमें किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है, विचार नहीं है। अगर कोई यजमान आ जाए कि पंडित जी इस 1 घंटे में थोड़ा
एक काम करना है, देखिए क्या कब कब का समय है। आपने देखा नक्षत्र वगैरह देख लिया और सब कहा कि लगन ठीक हो जाओ कर लो। तो पंचांग ही मेन ज्योतिष का पार्ट्स है। अगर हम पंचांग ना पढ़ें, डायरेक्ट हम सीधे होरा शास्त्र पढ़ें, तो प्राय हम ज्योतिष शास्त्र को न समझ पाएंगे। और जो पंचांग पढ़ेगा वो पढ़ेगा पंचांग में। अब रही बात पंचांग की, आपके पंचांग में भूकंप कब आएगा, ग्रहण कब लगेगा, संसार में अशुभ घटनाएं कब घटेगी, आप कब मरेंगे, आपकी आयु कितनी होगी, इस ग्रह का क्या फल होगा, दृश्यकान सप्तमांश। आपको आपके पास कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई प्रश्न आता है कि जी मेरी कुंडली नहीं है और मेरे पास कोई चीज नहीं है बताने के लिए, और परेशानी बड़ा विभित्स का है। पंडित जी भी जो बताने वाले हैं वो प्रश्न कुंडली के ज्ञाता नहीं है, कैसे चलेगा। शास्त्र ने कहा एक काम करो, तुम तिथि वार नक्षत्र उससे पूछ लो, इतना भी नहीं याद है तो एक अंक बोलो 10 के अंदर में। अब जो संख्या बचा, देव बाधा, पितृ बाधा, भूत बाधा, ऐसा करके एक चक्र है। संतान जो अल्ट्रासाउंड नामक एक आधुनिक जांच यंत्र प्रणाली है ना। अल्ट्रासाउंड नामक एक मेडिकल साइंस में कोई यंत्र है ना जो हमारे अंदर की चीजों को बताता है। अनिल जी, जी गुरुदेव है। जी प्रभु जी। है ना सज्जन शर्मा जी। जी गुरुदेव। अल्ट्रासाउंड होता जो है वो हमारी अंदर कुछ चीजों को बताता है पवन जी ना। बताइए वंदना महोदया जी, कोई नहीं है क्या। जी गुरुदेव सही बात है आपकी। नहीं हो सकता है आप लोग गलत बोल रहे हैं। पवन शर्मा जी हैं, वंदना जी हैं, बताइए ये लोग का भी तो मत ले लूं, आप ही लोग पर मैं विश्वास नहीं करूंगा। हो सकता है हमको खुश करने के लिए कह रहे होंगे। बताइए पवन जी। नहीं नहीं गुरुदेव सत्य है। अब किसी को जातक को संतान पता करना है कि मेरा पुत्र होगा कि कन्या होगा, तो ढेर लोग जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने और वहां चेक कराते हैं कि कन्या है कि पुत्र है। शास्त्र ने कहा है मैं बिना यंत्र के यहीं पर बैठकर बता सकता हूं। देखिए हमारे यहाँ एक चक्र है, 9 ग्रह को बैठा दिया गया है पंचांग में। आपके पंचांग में एक चक्र बनाया गया है कि जातक का संतान क्या होगा, पुत्र होगा, कन्या होगा, है कि नहीं। आप लोगों ने देखा है कि नहीं इस चीज को। जी गुरुदेव है, भगवान है। गुरुदेव है। अब बताइए कि पंडित जी के पंचांग में अल्ट्रासाउंड का मशीन है और व्यक्ति भटक रहा है मेडिकल साइंस की तरफ। बताइए बिना मशीन के ही पंडित जी बता देंगे, और आत्मविश्वास तप बल हुआ तो निश्चित होगा, गारंटी है। तो आपके पंचांग में ही एक चीज है। गुरुदेव कितने हाँ पेज नंबर पर है जी। हाँ, अब बताने का यही तो था कि बताने वाले लोग बताएं कि कहाँ है। बताइए प्रभु, जिन लोगों ने देखा है। गुरुदेव यही निर्णय जी गुरुदेव ऋषिकेश पंचांग में 7वें पेज पर है। 60वें कि 7वें। 7 गुरुदेव। हाँ, बताइए। तो आपको पंचांग के अंदर में बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। मिला राजेश जी। गुरुदेव पंचांग तो पास में है, 7 नंबर पृष्ठ भी निकाली, मगर इसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। अब ये बताइए कहाँ पे लिखा है। सबसे नीचे देखिए भगवान, जहाँ पे बुध बुध शुक्र शनि लिखा हुआ है ना, उसके बराबर में एक बने हुए हैं अंक 5 6 7 8 9 ऐसे करके 9 अंक तक बने हुए हैं। जी 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 भगवान, गर्भ वही प्रश्न चक्र यही है क्या। जी 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 गर्भ, हाँ यही है, गर्भ प्रश्न चक्र। जय धन्यवाद जी धन्यवाद। आप लोगों ने किसी का अल्ट्रासाउंड किया है इस पर। नहीं किए गुरुदेव, जानकारी नहीं थी।
चलिए, तो एक मशीन अल्ट्रासाउंड का खर्चा संस्थान को दे दीजिएगा किसी जजमान के माध्यम से, और कराइए निःशुल्क अल्ट्रासाउंड। मौका चिकित्सा दे। जरूर कराएं। चिकित्सा के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप यहां से भी पता कर सकते हैं पंचांग में कि जातक को ये बीमारी होगी। कैसे? ग्रहों के गोचर के आधार पर, दशाओं के आधार पर, और निश्चित वो बीमारी डॉक्टर के मशीन में भी निकलेगी। अब किसी जातक का सूर्य देवता जन्म लिया और जन्म कुंडली में को किसी ने देखा कि सूर्य देवता कमजोर है। जिस समय जन्म लिया उस समय सूर्य देवता मान लीजिए कि कुंभ राशि, मकर राशि, तुला राशि, कार्तिक महीने में कोई जन्म ले, कोई देखिए, चलिए मैं मोटे मोटे चीज बताता हूं, आगे तो बताना ही है। कोई व्यक्ति कार्तिक महीना में जन्म ले तो उसका सूर्य नीच का होगा कि ना? वो 1 महीना जन्म लेने वाला, बताइए हमको। 1 महीना जो 16 अक्टूबर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक व्यक्ति अगर जन्म लेगा तो उसके सूर्य नीच के होंगे कि नहीं? हमको ये बता दीजिए कोई व्यक्ति। होंगे गुरुदेव, तुला के आ जाएंगे कन्या के बाद में। अब देखिए महत्ता अनिल जी, इस 1 महीने में 12 लग्न वाले कोई भी जन्म लेंगे उनका सूर्य नीच होगा। चाहे सिंह राशि बदल सकती है लेकिन सूर्य उसके नीच के ही होंगे, तो नीच के ही होंगे। क्या सज्जन जी, बदलेगा? नहीं गुरुदेव, नीच के ही रहेंगे पूरे महीने। है ना लॉजिक अनिल जी? जी जी प्रभु जी। अब किसी व्यक्ति का जन्म कुंभ राशि पर हो, मकर राशि में हो और मीन राशि में हो, उस जातक पर शनि की 7.5 रहेगी, चाहे जितना लोग जन्म ले, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। क्या सज्जन जी सहमत हैं? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, सही बात है। अब एक मांगलिक दोष बनता है। अब कभी जिस महीने में मंगल तो कोई ना कोई महीने में गोचर करते हैं। अब उस महीने में जन्म वाले लोग किसी न किसी प्रकार से उनके 4, 8 लग्न, 4, 7, 8, 12 जिन स्थानों पर मंगल दोष होता है, किसी न किसी लग्न में मंगल दोष बनता ही है। वो मांगलिक हो जाते हैं, न चाहते हुए भी मांगलिक उनको होना पड़ता है। ये भी अकाट्य चीज है। क्या नील जी? जी जी प्रभु जी, गुरुदेव। आगे पढ़ेंगे तब बता पाएंगे। जो समझना है सो समझ रहे हैं ना? जी जी गुरुदेव। बिल्कुल 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 प्रभु जी। जी गुरु जी। और ये हमेशा होता है, प्रभु याद रखिए कि 15 नवंबर से 16 अब जो व्यक्ति 15 मार्च से 15 अप्रैल तक जन्म लेगा, 15 अप्रैल से 15 मई तक जन्म लेगा, उस जातक के सूर्य उच्च के होंगे। ये हर महीने की घटना है, 12 महीने की। जी गुरुदेव, वृष राशि में हो जाएंगे ना? क्या भगवान सज्जन शर्मा जी? जी गुरुदेव, उच्च के हो जाएंगे उसमें। अब कोई जन्म ले उससे मतलब नहीं है, किसी के ना मीन वाला जन्म ले, तुला वाला जन्म ले, कोई जन्म ले, उसके सूर्य मेघ में उच्च के ही होंगे, है ना? उस समय सूर्य मेघ राशि में रहेंगे, उच्च के रहेंगे। ये पंचांग का करिश्मा कहिए, चमत्कार कहिए, आविष्कार कहिए। आपकी कोई वस्तु भूल गई, अंधाक्ष, मंदाक्ष, कनाक्ष नाम के नक्षत्र सीबीआई की तरह आपको बता देगा कि देखिए भाई यहाँ पर है, एनआई से कम काम नहीं करता है ये नक्षत्र।
आप पुलिस केस करने जाते हैं, आपके ज्योतिष शास्त्र में ही इतने बड़े बड़े FIR करने वाले ग्रह हैं कि वो ये पड़ी फैसला कर देते हैं कि वस्तु गुम हो गई, मिलेगी कि ना मिलेगी। है ऐसी विधियां कि नहीं? जी गुरुदेव, हैं इसी विधि में। सज्जन शर्मा जी बताइए, हैं ऐसे ज्योतिष शास्त्र में? बिल्कुल है गुरुदेव, पता चल जाता है चीज कौन सी जगह पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब तक मिलेगी। आप लोग NI लगाते हैं, CBI लगाते हैं और बड़े बड़े जांच एजेंसियों को लगा। हमारे सारे जांच एजेंसी तो पंचांग में भरे पड़े हैं। कभी प्रयोग किया है किसी ने इन चीजों का? जी गुरुदेव। जातक का हार्ट रोग है, अब सूर्य कमजोर हुए, शनि से पीड़ित हुए, पितृदोष लग गया कुंडली में, शनि के साथ कभी बैठ गए 1 महीना तक, उसी में जातक को हार्ट की बीमारी हो गई। गया डॉक्टर साहब के पास, पंडित जी ने कह दिया कि तुम्हारा सूर्य कमजोर है, तुमको हृदय संबंधित रोग होगा। विश्वास नहीं हुआ कि पंडित जी के कैसे बता दिए। जब तक कुछ डॉक्टर साहब को दक्षिणा ना दो तो कैसे संतुष्ट होगा। वहां पर गया और डॉक्टर साहब ने जांच करवाया, माइक मत कर लीजिए, और कह दिया कि तुमको हार्ट की बीमारी है। अब आश्चर्य पड़ गया कि तो पंडित जी पहले ही बता दिए थे। अब हार्ट की बीमारी है तो दवा खानी पड़ेगी, ऑपरेशन करानी पड़ेगी। यहाँ भी पंडित जी के पास आइएगा तो शास्त्रोक्त उपाय करानी पड़ेगी। तो हमारी चिकित्सा पद्धति और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान से, हम ज्योतिष शास्त्र रूपी नेत्र ज्ञान से सब चीजें बता देते हैं। बताते हैं कि नहीं शिवम जी? कोई अभी लड़का जन्म लिया है, 4 दिन का है, 5 दिन का, 10 दिन का, 8 दिन का, आप यहीं से उसका भविष्य बता सकते हैं। आगे चल के महान पराक्रमी राजा रामचंद्र बनेगा, और आप इसकी कुंडली देखकर बता सकते हैं कि आगे चलकर महान दुराचारी रावण की तरह संसार को प्रताड़ित करेगा। है कि नहीं पंचांग का कमाल? जी गुरुदेव। तो इस तरह से पंचांग की महत्ता है। हमारे यहाँ हर चीजें हैं, शर्त क्या है? उन तक पहुंचना। ज्ञान का समुद्र भरा पड़ा है, लेकिन व्यक्ति कितना गोता लगा सकता है, कितना अंदर जा सकता है, ये तो आपके हमारे ऊपर निर्भर करता है। अनिल जी। जी जी प्रभु जी। आप हर महीने की बात बताता हूं, हर वर्ष की 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं। आप देखिए, और 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में बहुत सारे हार्ट वाले लोगों के लिए एक खतरा का काल होता है। वृद्धों के लिए इस समय बहुत आपको मृत्यु होते हुए दिखती होगी, परसेंटेज ज्यादा दिखती होगी। बताइए, महसूस हुआ है कि या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं गुरुदेव, सही कह रहे हैं। कारण क्या है? पंचांग देखिए, उस समय काल पुरुष के तुला राशि, भगवान सूर्य काल पुरुष का गुप्त स्थानों पर होता है और सूर्य नीच राशि में होते हैं। अब पूरे संसार का कंट्रोल भगवान सूर्य के समय सूर्य पीड़ित होते हैं। तब जब राजा पीड़ित होता है तो प्रजा भी पीड़ित होता है ना? बताइए। जी जी गुरुदेव। तो इस तरह से पंचांग के द्वारा, वैज्ञानिक साइंस के द्वारा चिंतन करके हम सब चीजें पढ़ सकते हैं। पंचांग के द्वारा हमारा पंचांग एक पन्ना नहीं है, इसके अंदर में अद्भुत ज्ञान का भंडार है। शर्त इतना है कि इसका आप सेवन कीजिए, सेवा कीजिए, अध्ययन कीजिए,
बहुत सारी चीजें इसमें छुपी है। भूकंप कब आएगा, कब घटनाएं घटेगी, कब वर्षा नहीं होगा, कब अकाल पड़ेगी, कब राष्ट्र में हमारी पंचांग आपने कभी पढ़ा है? इस वर्ष कभी कोई व्यक्ति पढ़ा है? पूरा विश्व का, पूरे विश्व ग्लोबल ग्लोबल निर्णय देता है। ग्लोबल, मैं भारत की बात नहीं करता हूं, पूरे विश्व का। आपने कभी पढ़ा है और मिलाए हैं? कोरोना कोरोना आने से पहले हमारा पंचांग ने बता दिया था कि संक्रमण नाम की बीमारी आएगी। बताइए। जी गुरुदेव। जी प्रभु, बता दिया था। ये है आपका पंचांग, इसे इसका अध्ययन कीजिए, तभी आपको इसका महत्व पता चलेगा। तो आज का प्रकरण मेरा यही था, और आप लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा, जो मेरे मेरे पास था, मेरा अनुभव था, उसके स्तर पर बताने का प्रयास किया। बताइए, अब प्रश्न ले लिया जाए। बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत अच्छी बातें बताई आपने, धन्यवाद गुरुजी आपका। बहुत अच्छा लगा। और ये जो नवंबर वाली जो आपने बात बताई, ये अनुभविक है कि मैंने देखा है कि हाँ काफी ऐसा हुआ है, स्वयं से मैंने रियलाइज किया है इस बात को। बोलिए अभिषेक जी। समयाभाव के कारण मैं पंचांग की कक्षा या अन्य कक्षाओं को नहीं ले पाता हूँ, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारे चीज हैं जो मेरे साथ चल जाएंगे। कोई उनका पात्र नहीं है, आप लोगों को निस्वार्थ भाव से दे दूं, लेकिन क्या करूं, 24 घंटे में ही गृह कारज नाना जंजाला ते अति सुख दुर्गम शैल विशाला, कक्षाएं, संस्थान का भार, ये चीजें वो चीजें, उससे मीटिंग, घर का है, सब चीज समस्याओं को झेलते हुए जो समय बचता है, कभी कभी आप लोगों के बीच में चर्चाएं कर लेता हूं, तो हमारा भी मन हल्का हो जाता है और मेमोरी खाली हो जाता है, तो फिर कहीं से चुरा कर भर लेता हूं, फिर दे देता हूं, फिर भरता हूं, फिर देता हूं, यही करता हूं सज्जन जी। जी गुरुदेव, आप इतने बिजी रहने के बाद भी हम लोगों के लिए इतना समय निकाल रहे हो, इतना समय दे रहे हो, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन गुरुदेव, बहुत बहुत आभार आपका। दाता दाता महान होता है कि ग्रहिता महान होता है, इस प्रश्न का जवाब दे, उसका इस कक्षा को हम समापन करेंगे। देने वाला महान है कि लेने वाला? कितने लोग हैं? 16 लोग, एक एक बार रीज हैंड करके बताइए, दाता श्रेष्ठ कि ग्रहिता श्रेष्ठ? बताइए। अगर लेने वाला अच्छा है, पात्र है, तो लेने वाला और देने वाला दोनों का भला होता गुरुदेव। लेकिन अगर लेने वाला को पात्र है या उसको ग्रहण नहीं करता, तो देने वालों को भी दोष लग जाएगा। अब भगवान डराइए मत, नहीं तो हम कल से ये सब देना बंद कर देंगे। डराने वाली बात मत बोलिए, ऐसा बात बोलिए नहीं तो हम बंद कर नहीं देंगे। गुरुदेव, डरा नहीं रहा हूँ, जैसे मेरे दिमाग में आई वैसी बता दी गुरुदेव। नहीं तो बात, ये तो डरा गुरु जी दिए आप इतना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं गुरु जी, आप एकदम देते रहिए। हाँ, ये डरा दिए सज्जन शर्मा जी की भाई पात्र। अब हम कैसे चेक करें कि पात्र फूटा है कि पात्र भरा है? ज्योति जी बताइए, आप ये डरा रहे हैं हमको। जी गुरुजी, नमो नमः। नहीं आज गुरुजी, वो जो बोले उनसे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देने वाला ही हमेशा महान होता है, क्योंकि वो निस्वार्थ, और आप दे रहे हैं वो भी निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। बात की बात से हम सहमत नहीं हैं। देने वाले तो फिरते चल रहे हैं कि 500 रुपया, 1000 रुपया का किसी का गला काटा, चलिए किसी मंदिर में पंडित जी को 200 दे दूं तो 800 तो बचा ना, और धर्म का भी खाता में मेरा नाम दर्ज हो गया दाता के रूप में। देने वाले तो दौड़ रहे हैं, पात्र कौन है, ग्रही श्रेष्ठ कौन है? इस बात से, आपकी बात से मैं इतना सहमत नहीं हूं कि दाता श्रेष्ठ है, ग्रहिता श्रेष्ठ है। वो ले रहा है, देने वाले का दाता नहीं,
तो न दाता श्रेष्ठ न ग्रहीता श्रेष्ठ, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। अगर दोनों में से एक भी ना रहे तो न दान कोई देगा न कोई दान लेगा। क्या वंदना महोदया? तो ज्योति मिश्रा जी, इसमें श्रेष्ठतम की बात जब आएगी तो कोई कम नहीं होगा। क्या जी समझ में गुरुजी। आया? नमो नमो गुरु। गुरुजी। बताइए, बताइए बताइए, समय है। हाँ नमो नमो गुरु जी। मैं ये बता रही थी कि देने वाला तो श्रेष्ठ होता ही है, क्योंकि देता वही है जिसके पास कुछ होता है, और लेने वाला जब श्रेष्ठ होता है जब वो देने वाले की कद्र करे और लेकर के उसका कोई उपयोग करे। यदि वो उपयोग नहीं कर पाता है तो लेने वाला श्रेष्ठ नहीं होता है। वंदना महोदया, जी गुरु आपसे जी। एक प्रश्न है। आप खाना खा चुके हैं और जी। कोई व्यक्ति आए कि बड़ी प्रसन्नता से आपको कुछ खिलाने का मन कर रहा है, तो आप जी। उसका खाना लीजिएगा? नहीं गुरु जी। बस इतना ही पर हो गया। तो एक जो मैंने प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का इतना जल्दी हल नहीं निकलेगा। आप जो भी बातें बताइएगा उसका एक न एक विपरीत हो जाएगा। ये बड़ा अनमोल प्रश्न है कि श्रेष्ठ कौन है, दाता या ग्रहीता? बलि श्रेष्ठ हैं या वामन श्रेष्ठ हैं? वामन श्रेष्ठ हैं कि राजा बलि श्रेष्ठ है? ये बड़ा आध्यात्म का उच्च कोटि का प्रश्न है। बड़े बड़े विद्वज्जन इसमें फंस जाते हैं। तो निराकरण इसका ये है कि दाता भी उतना महत्वपूर्ण है और ग्रहीता भी महत्वपूर्ण है। ग्रहीता ना रहे तो दाता देगा किसको? और ग्रहीता के पास वो ग्रहीता जो उस दी गई, अब कन्यादान कर रहे हैं, किसी को पहले से ही 5 पत्नी हो, 6ठी पत्नी उसको दान दीजिए, तो लाभ होगा? देने वाला का स्वाद, देने वाला का लाभ होगा? और किसी के घर में एक भी पत्नी नहीं है, खाना बनाने वाला, सेवा करने वाला, उस ऐसे व्यक्ति को अगर हम अपनी कन्या दान करें जो योग्य वर हो, तभी तो हमारी कन्या भी सुखी होगी और उसका भी कल्याण होगा। सज्जन शर्मा जी। जी गुरुदेव। तो ये जो पात्र की बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। इसमें देने वाला का भी पात्रता देखना है ग्रहीता को। देने वाला का भी पात्रता का विचार होगा, कैसा भाव से दे रहा है। पाप की कमाई दे रहा है, चुराई गई कमाई दे रहा है, किसी को छीन कर दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आंख मूंद कर दाता श्रेष्ठ है। दाता हम वरुणो आस्ति। जब विवाह करते हैं तो पिता की पत्नी कन्या के पिता कहते हैं कि यह कन्या जो है गौरी कन्या मिमाम सुस्नाता मिथा सत्यालंकृताम, मैंने इस कन्या को बड़ी पालन पोषण करके पाला है, अब आज से आपकी जिम्मेदारी पर देता हूँ। विवाह क्या है? वहन करना। एक पिता की जिम्मेदारी को, कन्या रूपी जिम्मेदारी को एक वर को दिया जाता है वहन करना। विवाह शब्द वह धातु से होता है, वहन करना। तो दाता की भी पात्रता का विचार होगा और ग्रहीता की भी पात्रता का विचार होगा। दोनों की पात्रता का विचार है यहाँ पर। समझ गए ना? बताइए। जी गुरुदेव। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? बताइए। बिल्कुल सत्य है प्रभु। नहीं गुरुजी, आपने तो सभी बातों का खंडन कर दिया। हाँ, अब किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए और बोल रही है वंदना जी कि हमारा तो पेट भरा हुआ है, अब भोजन दीजिएगा तो 2 काम कर सकती हैं, या तो ज्यादा दबाव बनाइएगा तो कहेंगे कि थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए ले लेता हूँ, और बाकी अगर रख के चलिएगा तो हो सकता है कि कहेंगे कि दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, उसको डाल देता हूँ, गाय वगैरह खा जाएगा, कोई किसी को दे देता हूँ। लेकिन वही अन्न अगर हम
किसी भूखे व्यक्ति को खिलाए तो न आपका वो पद देखेगा, न वो आपका कद देखेगा, न वो आपका जाति पूछेगा, न वो आपका वर्ण पूछेगा, न उस अन्न की गुणवत्ता पूछेगा, सीधे उसे भगवान का प्रसाद समझ कर पाएगा और तभी आपका दिया हुआ दान गुणकारी होगा। बोलिए, बताइए आप लोग। जी गुरुदेव जी जी। किसी पंडित जी के घर में लाखों रुपए, उनके प्रतिदिन की आमदनी 1000 रुपया है और कोई यजमान कहे कि पंडित जी चलिए मेरे यहाँ, मैं आपको अच्छा सा दान दूंगा कंबल वगैरह का, और एक कथा का 500 रुपया दूंगा। पंडित जी बोलेंगे कि 1000 मैं कमाता ही हूँ, 500 देगा तो 500 घटा लगा के उसके यहाँ जाऊं है। अगर 1500 दोगे तो मैं सोचूंगा कि तुम्हारे यहाँ चलूं। अगर 2100 रुपया दिए तो पूरा तैयार होकर और अगर कर चलूंगा। वही व्यक्ति अगर ऐसे ब्राह्मण के पास जाता है जिनके पास कुछ भी नहीं है, 500 रुपया उनके लिए 5000 के समान है, उसने खाली कहा कि पंडित जी मेरे यहाँ अनुष्ठान करना है, वो सोचे कि बैठे रहने से अच्छा है कम से कम इसके यहाँ से कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब उस व्यक्ति को दिया हुआ दान, उस मनभरू पंडित जी को दिया हुआ दान, दोनों में अंतर आएगा। श्रद्धा देयम भिया देयम हमारा वेद कहता है, आएगा कि नहीं अंतर? जी गुरुदेव बिल्कुल आएगा भगवान, बिल्कुल अंतर आएगा। तो हमारा धर्मशास्त्र, हमारा वेद पुराण इतना सरल नहीं है कि एक समय में कह दिए कि दाता श्रेष्ठ। दाता बलि जैसा होना चाहिए और ग्रहिता भगवान वामन जैसा होना चाहिए। दाता कर्ण जैसा होना चाहिए और ग्रहिता भगवान कृष्ण जैसा होना चाहिए। ऐसे होते हैं प्रभु। बड़ी नियम है शास्त्र की, चर्चाएं कभी सब हो तो बड़ी अच्छी होती है। कभी आपको भागवत भी सुनाऊंगा मैं, भागवत में भी बहुत चीजें आपको है। भागवत शास्त्र का कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा सार तत्व। तो इस तरह से है। तो ज्ञान किसको देना चाहिए? जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमारे रामचरितमानस में, हमारी भागवत पुराण में देखिए, इसी बात को मैं अंतिम करूंगा। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार एव तदा देवान उपहासय। भागवत जी का अमृत जो था मुक्ति वाला, इंद्र ने कहा कि पढ़ने पढ़ाने के फेर में कौन रहेगा, कि जाए हम व्यास जी के पास पढ़े, सुखदेव जी के पास पढ़े, इससे इतना के हम राजा हैं, हम जाएंगे पढ़े, हम राजा होके जाएंगे उनके यहाँ दरवाजे पर हम पढ़े, कि वो आके पढ़ाएंगे तो ठीक है, न तो हम नहीं पढ़ेंगे। रास्ते में सुखदेव जी बेचारे जा रहे थे, उसने कहा कि चलिए आइए हम लोग डीलिंग कर लेते हैं, कि परीक्षित के पढ़ा के का दीजिएगा, इसको भागवत सुना के सीधे सीधे स्वर्गे न दीजिएगा, लाइए इसको हम डायरेक्ट स्वर्ग में एंट्री दे देते हैं, आप हमको जो ही सुना रहे हैं कमंडल में भर के दे दीजिए। हंसते हुए उन्होंने कहा, वह सुधा क्व कथा लोके क्व कांचक क्व मणिर्महान। ब्रह्मरात विचारता, देवताओं को उपहास करके भगा दिया, डांट कर भगा दिया कि तुम भले देवता हो, राजा हो, लेकिन इस कथा के पात्र नहीं हो। और मानस में भी कहा गया है कि शास्त्र की ज्ञान, वेद का ज्ञान ऐसे लोगों को मत दीजिए जो नास्तिक हो, जो शठ हो, जो हठी हो, जो असंस्कारी हो, जो कुलाचारी हो, जिनमें श्रद्धा ना हो। गीता कहती है जो गुरु भक्त ना हो, जो ब्राह्मण भक्त ना हो, जो मातृ भक्त ना हो, जो पितृ भक्त ना हो, ऐसे लोगों को कितना भी वेद पढ़ाइए, वेदांत पढ़ाइए। यस्सोपदेशतः पुण्यम पापम वा कुरुते जनः सतत भागी भवेत मर्त्य इति शास्त्रेषु निर्णय। गलत लोगों को दिया जाना वाला उपदेश देने वाले को भी नाश कर देता है। तो इसलिए दान की भी बड़ी महिमा है। दान ऐसे लोगों को दीजिए जिनको आवश्यकता हो, जो परिपूर्ण हो,
गौदान, सज्जादान, कन्यादान, एक से अधिक लोगों को न दीजिए, इसमें बंटवारा नहीं होता है। अब मान लीजिए स्त्री 5 ब्राह्मण, एक बड़ है, उसको 4 गो स्त्री दीजिएगा तो बंटवारा करेगा पति का, काटेगा, किसी को हाथ मिलेगा, किसी को गोड़ मिलेगा, किसी को सिर। बताइए, बताइए भगवान, बताइए सज्जन जी। तो जी इस तरह से गुरुदेव, ये हाँ, दान गुरुदेव हमेशा एक को ही करना चाहिए, भाग कभी भी नहीं देना चाहिए। इसी तरह से शास्त्र की विद्या का उपहास मत करना। पात्रता की आपकी बात बहुत उचित बात थी। पात्र का विचार सबने सही कहा, मैं किसी का बात नहीं, लेकिन जो आप लोग दाता और ग्रहिता वाला इतना सहज नहीं है, उसमें योग्यता देखनी है, उसमें पात्रता देखनी है। आप हो सकता है रावण जैसा कोई आपके दरवाजे पर बोले भिक्षाम देही, आपने दिया वो आप ही का भक्षण कर जाए। ढेर सारे लुटेरे चलते हैं आपके घर में, कहेंगे कि एक एक प्रोजेक्ट लीजिए तो मैं 2 प्रोजेक्ट दूंगा। प्रतिदिन संसार में ठग लोग चलते हैं। कुछ लोग बहरूपिया का उदर निमित्तक बहुकृत वेशम, भज गोविंदम, पेट के लिए कोई साधु बन जाता है, तो कोई विद्वान बन जाता है, तो कोई कुछ बन जाता है। संसार में भटक रहे हैं कालनेमी लोग, ऐसे लोग को दान कीजिएगा। कि कोई फुटपाथ पर सोया हुआ है, उस व्यक्ति को दान कीजिएगा जो अभावग्रस्त है। तो इस तरह से प्रभु ज्ञान की प्रतिष्ठा है। और अब कक्षा का अत्यधिक समय हो गया है और अब विश्राम चाहिए, आज्ञा हो तो। जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। हाँ, हमारे द्वारा देखिए कोई बात अगर किसी को बुरा लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं उचित, अनुभवित और शास्त्र की वही बातें आपको बताता हूं जो जाननी चाहिए। ठीक है ना? वंदना प्रणाम महोदया, गुरुदेव। ठीक है ना सज्जन जी? जी गुरुदेव, नमो नमः गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव। क्लास नमो की नमः। टाइमिंग क्या है अभी है? नमो नमः गुरुदेव। 2 बजे से रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए प्रभु जी। प्रणाम गुरुदेव। 2 बजे से है? आज जल्दी चालू कर देगा क्लास गुरुदेव। अभिषेक जी, पंचांग की कक्षा 2 टाइम चलेगा, एक 2 बजे चलेगी, एक शाम को 4 बजे से चलेगा। ये मतलब ठीक है, यही हम सोचे, यही टाइमिंग पूछनी थी अभिषेक जी बस। भगवान 4 बजे वाली और 2 बजे वाली दोनों एक ही गुरु जी भगवान पढ़ाएंगे। सभी लेफ्ट हो जाइए, जिन्होंने रिकॉर्डिंग चलाई थी वो लेफ्ट हो चुके हैं। अरुण जी, गुरु जी अब लेफ्ट हो दोबारा जाइए क्लास। सभी। सर्वेभ्यो नमो नमः गुरुदेव, प्रणाम। नमो नमः। अरुण जी, समय यही रहेगा क्या? जी 2 बताया हूँ मैंने, 2 बजे 2 कक्षाएं चलेगी पंचांग की, एक 2 बजे से चलेगी, एक 4 बजे शाम को चलेगी। जी जी, एक 2 बजे चलेगी, एक शाम को 4 बजे, ठीक है। ये और कह रहे 7 हैं बजे वाली गुरु जी? 7 तो अनिष्ट ग्रहों का उपाय है, उपाय हाँ प्रकरण जी। की कक्षा, वो ज्योतिष की कक्षा है। ये अच्छा, पंचांग की रिकॉर्डिंग नहीं आ रही इस समय ग्रुप में, ना तो यूट्यूब में आ रही है, क्या बात है? क्या चीज? रिकॉर्डिंग नहीं, ग्रुप में भी नहीं आ रही है, ना यूट्यूब में भी नहीं आ रही है। नहीं मैं देखता हूँ, रिकॉर्डिंग के लिए बात करता हूँ, आ जाएगी सारी। जी जी जी, बहुत बहुत आभार रहेगा आपका। अच्छा जी एक सेकंड गुरु जी, एक 2 बजे चलेगी, एक 4 बजे, एक 7 बजे थी, ऐसे ही है ना? जी जी जी। धन्यवाद गुरु जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे तो नमो नमः। महोदया वंदना जी, महोदया क्या आप सुन पा रही हैं?
वंदना जी आवाज आ रही है? शायद नहीं सुन पा रही हैं। महोदया जी को कुछ बोलना था मुझे। महोदया वंदना जी, क्या आप सुन पा रही हैं? वो लेफ्ट हो गई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सर्वे भ्यो नमो नमः। कक्षा आप लोग छोड़िए प्रभु जी, कक्षा छोड़िए, रिकॉर्डिंग चले। गुरुदेव प्रणाम। नम नमो भगवान।